ओके जी बेटा, अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। एक्सरसाइज है 3D, पेज नंबर है 79। ठीक है, 79। क्लास वर्क लिखेंगे, ऊपर डेट लिखेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन सेटिस्फाइज डैश लॉ ऑफ नंबर। ठीक है, अब जो फ्रैक्शन की टू मल्टीप्लिकेशन है वो सेटिस्फाई करती है कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, ये भी हमने अभी पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ को। नेक्स्ट है 1/4 डिवाइडेड बाई 9/10 इज इक्वल्स टू डैश। अब हमने ये सॉल्व करने के बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहीं पे साइड पे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10/9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 2 ज़र 4 है, 2 5 ज़र 10 है। हमारे पास आंसर आ गया 5/9 2 ज़र 18। ठीक है, तो आंसर क्या आया 5/18। ठीक है, सही इस तरह नहीं लिखें आप सही से जो फ्रैक्शन है ना वैसे ही लिखें 5/18। ठीक है, ऐसे, ताकि आपको याद रहे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमने इसका आंसर करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रफ कॉपी साथ रख लेते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 3 होल 1/10 मल्टीप्लाई बाय 20/31 मल्टीप्लाई बाय 20/31। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 3 ज़र 30, 30 में 1 प्लस किया तो 31/10 मल्टीप्लाई बाय 20/31। ठीक है, अब 31 से कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास 2 बचा। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द एसोसिएटिव लॉ इज़ ट्रू फॉर डैश ऑफ फ्रैक्शन। तो एसोसिएटिव लॉ इज़ ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। इसका हमने ग्रुप किया हुआ है। तो हम जो है इस लॉ को कैसे एसोसिएट करेंगे, कैसे इसको सेटिस्फाई करेंगे कि ये सही ठीक होगा। तो हम इसका ग्रुप चेंज करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 और मल्टीप्लाई बाय 7/8 जो है वो ग्रुप से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इन दोनों का ग्रुप था, इसमें हमने फर्स्ट 2 का ग्रुप ले लिया। अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इस रेसिप्रोकल इट्स 1। तो ये 2 है। ठीक है, किसी नंबर का प्रोडक्ट इसका जो रेसिप्रोकल है वो 1 के इक्वल होता है। ये भी हमने पीछे पढ़ा है। द रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज़ 5/3। तो ये फॉल्स है। रेसिप्रोकल ऑफ 3 जो है वो 1/3 होगा। 112/36 मल्टीप्लाई बाय 12/16 इज़ इक्वल टू 3 होल 1/3। तो बेटा ये मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया था, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं आता। 175 डिवाइडेड बाई 14 175/14 डिवाइडेड बाई 25 इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये भी हमें सॉल्व करना है। हम इसको साइड पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैंने भी सॉल्व किया, तो इसका आंसर जो है ये ट्रू आया। ठीक है, ई है हमारे पास 81 मल्टीप्लाई बाई 2/9, तो 81/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 9 ज़र 18 9 ज़र 81 हो जाता है, 9 2 ज़र 18 हो जाता है। तो ये भी हमारा जो है ये फॉल्स होगा, क्योंकि 9 2 ज़र 18 हमारा आंसर आ रहा है और इन्होंने 9 लिखा हुआ है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 42 डिवाइडेड बाई 1/7। तो 7 6 ज़र 42 होता है ना, तो ये 6 के इक्वल हो जाएगा। सॉरी 42 डिवाइडेड बाई 1/7, ये फ्रैक्शन है, हमने फ्रैक्शन को डिवाइड करना है इससे। तो 42/1। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, ये साथ में आप अपनी रफ कॉपी रखें और इसको डिवाइड करते थे। 42 डिवाइडेड बाई 1/7। ठीक है, तो 42 डिवाइडेड बाई 1/7 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 42 मल्टीप्लाई बाई 7/1। तो हम क्या करेंगे, 42 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 294 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारी टिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बी पार्ट। 4/5 मल्टीप्लाई बाई 7/5 4/5 मल्टीप्लाई बाई 7/5 इज सेम एज 4/5 5/7 7/5 4/5 4/5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हमने बताना है कि ये सेम किसके इक्वल है। तो ये एज इट इज़ ही होगा 7/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5, यानी कि हम इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर लेंगे। 7/5 जो है पहले आ जाएगा और 4/5 जो है वो बाद में आ जाएगा, तो सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे। 95 मल्टीप्लाई बाय 5/19। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको इसके साथ 95/1 हो जाएगा, तो इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। 19 5 ज़र होता है 95, 5 5 ज़र 25, तो हमारे पास 25 आंसर आ गया। तो ये वाली ऑप्शन जो है इसकी ट्रू होगी।
नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पेज नंबर है 80। क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है। अपनी रफ़ कॉपी अपने पास रखेंगे ताकि हमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़े तो हम उसके ऊपर कर लें। अब हमारे पास क्या है, 4 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 1 होल 4/5 इज़ इक्वल टू। अब ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने के बाद बताएंगे क्या आंसर आता है। क्वेश्चन है हमारा 4 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 1 होल 4/5। 4 2s are 8 और 1 9, 9/2 डिवाइडेड बाई 5 1s are 5 और 4 9, 9/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 9/2 मल्टीप्लाई बाई 5/9, 9 9 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर जो है वो 5/2 आ गया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 5/2। तो ये इन्होंने 2/5 लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं ना, 5/2, 5/2 आंसर होगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 1/35, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 1s are 7, 7 5s are 35, तो 1/5 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 1/5, ये इसमें ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट वाली ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। अब जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने डेफिनेटली वो अपनी कॉपीज़ के ऊपर करेंगे। ओपन योर कॉपीज़ एंड प्रिपेयर योर पेजेस। पेज नंबर है 80। क्लास वर्क लिखेंगे अगस्त, यानी कि कोई भी डेट लिखेंगे आप। एक्सरसाइज है आपकी 3D, पेज नंबर आप मेंशन करेंगे 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स, ठीक है। सिंपली हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन दिया। ए पार्ट है हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाई 5/7, ठीक है। अब हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमने डिनोमिनेटर 1 सपोज कर लिया, हमने एज इट इज़ इसको नीचे लिख लिया। 35 मल्टीप्लाई बाई 35/1 मल्टीप्लाई बाई 5/7। अब हमारी अगर कोई कटिंग होती है तो हम इसको यहीं पे नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्लियरली करके लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में काटेंगे, ठीक है। 7 1s are 7, 7 5s are 35, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो रही है। इस तरह से भी हम जो है वो कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम ये सामने सामने कटिंग नहीं करेंगे, यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से नहीं काट सकते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से नहीं काट सकते, ठीक है। आप इस तरफ के डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को इस तरफ के डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5s are 25, 1 1s are 1, तो हमारे पास सिंपल 25 जो ओवर में 1 है, जहाँ हम यहाँ 1 सपोज कर सकते हैं, तो हम अगर ओवर में आंसर में 1 आता तो हम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। आंसर हमारे पास सिंपल 25 आ गया। बी क्वेश्चन है हमारे पास 84 मल्टीप्लाई बाई 1/9। उसी तरह से हम इसमें इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे। 84/1 मल्टीप्लाई बाई 1/9, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप में इनको एक ही फ्रैक्शन में कर लेंगे। 84 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 9, एक ही फ्रैक्शन में लिखे हम इसको काटेंगे। मैंने इनकी 3 से कटिंग की है। 3 3s are 9, 3 2s are 8, 2 यहाँ से बच गया, यहाँ चला गया 2 3 8s are 24, तो ये मेरे पास 28 आ गया। 28 1s are 28, 3 1s are 3, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन आई है 28/3 है। ये मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं साथ में रफ़ वर्क में मैंने क्या किया कि मैंने इसको जो है होल नंबर में चेंज कर लिया, डिवाइड किया। 3 9 27 हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 9 होल 1/3, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। अब मेरे पास इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मैंने 1 सपोज कर लिया। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 14/1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको एक ही फ्रैक्शन में करके इनकी कटिंग कर ली। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से, ठीक है। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 7 3s, ठीक है। ये मैंने कटिंग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँगी। 7 3s are 21, 2 1s are 2, तो मेरा आंसर क्या आया, 21/2। अब ये देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसको होल नंबर में चेंज करूँगी। साथ में जो मैंने रफ वर्क वाला ड्रॉ किया हुआ है उसमें मैं इसको सॉल्व करूँगी। 2 10s are 20, तो मेरा 1 रिमाइंडर आ गया। 10 होल 1/2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, डी पार्ट। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 34, इसी तरह 34 के डिनोमिनेटर में मैं 1 सपोज कर लूँगी और इसको मैं सॉल्व करूँगी। 1/8 1 मल्टीप्लाई बाय 34, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मैं इसको 4 से, ये 2 से इसकी कटिंग हो रही है। 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 17 1s are 17, 4 1s are 4।
अब मेरे पास ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं इसको होल नंबर में चेंज कर लूँगी। 17/14 को मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर 4 होल 1/4 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने साथ रफ वर्क का जो ब्लॉक है वो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये डिवीज़न करनी है। उसके बाद होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 का ए पार्ट जो है मैं आपको करवा रही हूँ, उसके बाकी पार्ट जो आपने होमवर्क में करने उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन 6 करवा दूँगी। ठीक है, ये अपने याद रखना है कि क्वेश्चन 5 का ए पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी उसके जो 4 पार्ट है ना BCDE वो आपने खुद करने हैं। 1/6 है ए पार्ट इसका, मल्टीप्लाई बाय 9/12। ठीक है, अब मैं इसको सेम फ्रैक्शन में कर लूँगी 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 12। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी, 3 2s are 6, 3 3s are 9। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 3 आंसर आ गया था, ये 12 था, और 3 1s are 3 और 3 4s are 12 है। ठीक है, इनकी भी कटिंग हो रही, मैंने इसको दोबारा से इसके साथ कट कर लिया, रिड्यूस कर लिया और ठीक है और रिड्यूस कर लिया। अब ये मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, 1 आंसर आ गया, 4 2s are 8 आ गया। ये मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये आंसर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके पार्ट आपने कोई होमवर्क में खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको खुद करवाऊँगी। 4 होल 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 3/4। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगी। 5 4 20, 20 में 1 प्लस किया तो 21/5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 12, 12 में 3 प्लस किया तो 15, 15/4 आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने आगे क्या किया कि इनको मैंने एक ही फ्रैक्शन में कर लिया, दोनों को 21 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 14 4। अब मैं क्या करूँगी, इनकी कटिंग करूँगी। 5 1s are 5, 5 3s are 15। ठीक है, मज़ीद मैंने देखा इनमें से कोई रिड्यूस नहीं हो रहा तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 63, 4 1s are 4 आ गया। अब ये मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं क्या करूँगी कि मैं इसको होल नंबर में चेंज कर लूँगी। ये मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर क्या आ गया 15 होल 3/4। ठीक है, आगे इसका बी पार्ट है। बी पार्ट है 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 होल 1/4। 2 2s are 4, 1 प्लस किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 4s are 20, 20 में 1 6 4s are 24, 24 में 1 प्लस किया तो 25, 25/4। मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, इम्प्रॉपर 5/2 और 25/4। अब मैं क्या करूँगी, इनको एक ही फ्रैक्शन में लिख लूँगी और इनको मज़ीद रिड्यूस करूँगी। अब मैंने ये देखा कि इनकी ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही, ये ऑड नंबर हैं और ये इवन नंबर है, इनकी कटिंग नहीं हो रही, ये रिड्यूस नहीं हो रही, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। 25 5s are 125, 4 2s are 8। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मैंने क्या किया कि होल नंबर में यहाँ पे ये रफ वर्क में करके तो चेंज कर लिया, 15 होल 5/8। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। 7 होल 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 होल 1/6। इसको पहले मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगी। 7 5s are 35, 35 में 1 प्लस किया तो 36/5 हो गया। 6 4s are 24, 1 प्लस किया तो 25/6। ठीक है, अब मैं इसको एक ही फ्रैक्शन में लिखूँगी। 36 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, इस तरह से। अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 6 1s are 6, 6 6s are 36। और डिनोमिनेटर में तो दोनों 1 1 हो गए, यानी कि मज़ीद रिड्यूस नहीं होंगे। 1 1s are 1 हो गया, 6 5s are 30 हो गया, तो 30 मेरा आंसर हो गया है। इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग 2 पार्ट हैं क्वेश्चन 6 का DE वो भी आपने होमवर्क में करने हैं। ठीक है।